उत्तर प्रदेश में जी जान से जुटे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण बिहार में भी अपनी पहुंच बना रहे हैं। बिहार में वैसे जो रामविलास पासवान है उनकी पार्टी है, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी वही कही जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिहार में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चंद्रशेखर रावण की तरफ से 40 विधानसभा सीटों पर जो है कोऑर्डिनेटर तैनात कर दिए गए हैं कि जैसा बीएसपी में होता रहा है, बीएसपी पहले प्रभारी बनाती है, कोऑर्डिनेटर बनाती है, उसके बाद उन्हीं को टिकट दे देती है। उसी अंदाज में चंद्रशेखर आजाद रावण भी उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में अपने पैर पसार रहे हैं और बिहार में उनको 40 कैंडिडेट एक तरीके से मैं कहूंगा कि मिल चुके हैं, क्योंकि 40 नामों की घोषणा उन्होंने की है। एक तरफ उन्होंने 40 नामों की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ जो चिराग पासवान हैं वो बता रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े नेता वही हैं और बिहार में बगैर उनके कुछ नहीं होने वाला है। दलित पॉलिटिक्स पूरे देश में एक तरीके से एक बड़ा मुद्दा रही है और दलितों के वोट के लिए हर पार्टी प्रयास करती रही है, लेकिन जब से बीएसपी का उदय हुआ है उसके बाद से छोटे छोटे दलित नेता भी उभरते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चंक है दलितों का वो मायावती के पास आज की तारीख में भी है पूरे देश में। मायावती की हालांकि उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनके एक विधायक हैं, लेकिन उनके पास 9 से 10% वोट मिलता ही मिलता है। और चंद्रशेखर आजाद बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें घुस करके एक तरीके से मायावती को चुनौती दे रहे हैं और जो दलित वोटर है उसे अपनी तरफ खींचने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के तहत जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी दलितों के साथ कोई घटना हो जाती है वहां पर पहुंचते हैं, आंदोलन करते हैं, उस परिवार को ढांढस बताते हैं और पुलिस अधिकारियों से वार्ता करते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। अभी प्रयागराज में एक घटना होती है, एक दलित व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। उस मामले में भी चंद्रशेखर आजाद 2 दिन पहले ही प्रयागराज गए थे। हालांकि उन्हें उस परिवार से मिलने नहीं दिया गया, पुलिस ने मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया को पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से पुलिस उनके साथ भी जाति कर रही है, दलितों की हत्याएं तो हो ही रही हैं। मतलब दलित चुनाव में सबसे बड़ा एक तरीके का मुद्दा बना रहता है और इसी दलित राजनीति को मायावती की तरह, कांसीराम की तरह चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से बिहार में जो उनकी एंट्री है उस एंट्री ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 40 सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी की है उस सूची को देख करके जो बाकी पार्टियां हैं उनके होश उड़ गए हैं। और दिलचस्प ये है कि इस सूची में 10 ऐसे नाम हैं 40 में जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब 10 मुस्लिम प्रभारी घोषित किए गए हैं। मतलब दलितों के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद मुस्लिमों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों को भी वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम मुस्लिम जो प्रभारी बनाए गए हैं, मैं एक तरीके से उनका आपको नाम भी बता देता हूं। नरकंटियागंज से मुख्तार मियाँ, सिकटा से मोइनुद्दीन आलम, केसरिया से विनय पासवान, पिपरा से मुमताज आलम, ये सभी विधानसभाओं का नाम है जहां उन्होंने प्रभारी घोषित किए हैं। कुढ़नी से रविकृष्ण, साहेबगंज से सरफुद्दीन मोहम्मद कासिम, मुजफ्फरपुर से सानू कुमार, कांटी से इफ्तिकार ताबिश, सकरा से समता प्रकाश भारती, राजपाकड़ से डॉक्टर बिंदेश्वर राम, महुआ से सनी कुमार को प्रभारी बनाया गया है। मतलब जो प्रभारी बनाए गए हैं उनमें दलित और जो मुस्लिम हैं वो ही ज़्यादा हैं।
आजाद पार्टी दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहती है और इसी वजह से उनका पूरा फोकस पहले नंबर पर दलितों पर है और उसके बाद मुसलमानों पर है। मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दलित जो युवा हैं वो आजाद पार्टी के साथ पहले ही आ चुके हैं, मतलब बड़ी संख्या में लगातार उनके साथ आगे आ रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वो अपनी तरफ अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे बिहार में मायावती भी चुनाव लड़ती हैं, सभी विधानसभा सीटों पर 243 में पिछली बार भी लड़ी थी और इस बार भी 243 में चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दलित किसके साथ खड़ा होगा, चंद्रशेखर आजाद के साथ या मायावती के साथ या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर तेजस्वी यादव के साथ, जो दलित और पिछड़े और मुसलमान का एक कॉम्बिनेशन बना करके चुनाव लड़ना चाहते हैं।